नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर पर। मेरे विद्यार्थियों, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, नरेशन का ही इंपरेटिव सेंटेंस का टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप हमारे वीडियो को देखते हैं और यदि आप पसंद करते हैं तो कृपया मुझे कमेंट जरूर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे विद्यार्थियों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं छोटा सा आपको एक बात का जानकारी देना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थियों से 5 टॉपिक दे करके पोल कराया हूं। पहला टॉपिक दिया था नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरा था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तीसरा था वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और चौथा था द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, और पांचवा था टेंस। इस पांचों टॉपिक पर मैं विद्यार्थियों से पोल कराया था। मेरे विद्यार्थी, सबसे ज्यादा आप सबों का रुझान यानी विद्यार्थियों का रुझान नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस पर आया है। विद्यार्थियों का रुझान 53% यानी 53% रुझान नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस में मेरे विद्यार्थियों आया है। मैं स्वागत करता हूं आपके इस चॉइस का। मैं स्वागत करता हूं आपकी इच्छा का कि आप ग्रामर के टॉपिक जानना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मेरे विद्यार्थियों, मेरी सुझाव यह है कि मैं मानता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्रामर के टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, मैट्रिक और इंटर में भी आते हैं। लेकिन केवल ग्रामर के टॉपिक पढ़ लेने से ही आपके कोर्स पूरा नहीं होंगे। मेरे विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट के एग्जाम में अच्छा अंक लाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना जरूरी है मेरे विद्यार्थियों। लेकिन मैं पुनः आपको एक बार धन्यवाद देता हूं कि जो मैंने आपसे पोल कराया उसमें आप नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस पर मुझे सबसे ज़्यादा 53% रुझान दिए। तो मेरे विद्यार्थियों, आपकी रुझान के मद्देनजर देखते हुए आपकी इच्छा के अनुसार आज मैं पुनः नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस ही लेकर के आया हूं। इससे पहले मेरे विद्यार्थियों, इंपरेटिव सेंटेंस दो वीडियो मैं दे चुका हूं। दोनों वीडियो के लिए आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस के सभी वीडियो यदि लगातार आप नहीं देखेंगे तो आगे के जो भी नरेशन का जो इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में आपको कठिनाई महसूस होगा। मेरे विद्यार्थियों, तो पुनः मैं आपको सुझाव देता हूं कि जो मुख्य क्रिया से शुरू होता है इंपरेटिव सेंटेंस या डोंट से शुरू होता है इंपरेटिव सेंटेंस, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो आपको दिया हूं। आप उसे जरूर एक बार शुरू से अंत तक वॉच करेंगे। आज की जो यह मैं वीडियो लेकर आया हूं, आपके वोटिंग के रुझान के आधार पर आपकी इच्छा के सम्मान करते हुए, उसका इज्जत करते हुए कि आप ग्रामर का टॉपिक पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं आज नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस का अगला टॉपिक है, जो इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो या प्लीज डोंट से शुरू हो, उसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए, उसी के लिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। मेरे विद्यार्थी, आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली से भी शुरू होता है। प्लीज डोंट से भी आपको शुरू किया हुआ वाक्य मिलेंगे मेरे विद्यार्थी। इसीलिए मैं यहां आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपको आसानी से समझने के लिए मैंने यहां लिख दिया है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच
जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है, प्लीज या काइंडली से शुरू हो या प्लीज डोंट से शुरू हो। कहीं कहीं आपको प्लीज डोंट से भी शुरू हुआ वाक्य मिलेगा या मिला होगा। ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में नियम इस प्रकार से बदलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स पर ध्यान दें, रूल्स के बारे में जानें। पुनः एक बार दोहरा देते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली से भी शुरू होता है, प्लीज डोंट से भी शुरू होता है। यदि आपको इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए आए तो इस तरह के सेंटेंस को बदलने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये सारे नियम का पालन करते हैं। पहला नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको आप आर भी कहते हैं, यानी सेड या सेड टू को मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। जैसा यहां होगा उसी के अनुरूप आप आरवी को बदलेंगे। मैंने दोनों पास्ट टेंस में लिखा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड या सेड टू को यानी आरवी को रिक्वेस्टेड में बदलें। दूसरा, दैट का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा रूल, कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करें। चौथा, प्लीज या काइंडली का लोप कर दें, यानी हटा दें। और पांचवा, शेष नियम पूर्ववत रहते हैं। मैं यह पंक्ति को बार बार हर नियम में लिख दे रहा हूं, यानी शेष नियम पूर्ववत रहने का तात्पर्य मेरा यह है कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस या स्पेशल रूल्स जहां आ जाए, जिस रूप में आ जाए उसके अनुरूप आप उसको बदलेंगे। तो मेरे विद्यार्थी, ये सारे जो आप नियम देख रहे हैं, इस नियम को स्पष्ट करने के लिए मैं यहां कुछ एग्जाम्पल्स दिया हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। पहला है, द पुपिल सेड टू द टीचर, इन्वर्टेड कॉमा में, प्लीज टीच मी हिंदी टुडे। देखिए यह प्लीज से शुरू है, काइंडली से भी शुरू हो सकता है, यह प्लीज से शुरू है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, यानी रिपोर्टेड स्पीच है और यह इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। जब हम इसको बदलते हैं तो नियम के अनुसार द पुपिल रिक्वेस्टेड द टीचर, देखिए रिक्वेस्टेड में बदल दिए। यहां नियम में कहता है कि आप रिक्वेस्टेड में बदल दें, रिक्वेस्टेड में बदल दिए। द टीचर टू टीच, यहां आपका पर्सन चेंज होगा, टू टीच हिम हिंदी, और टुडे भी चेंज हो जाता है, ऑलरेडी आप जानते हैं दैट डे में। अब यहां प्लीज का लोप हो गया, प्लीज को हम हटा दिए। मेरे विद्यार्थी, यह नहीं समझना है कि प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य केवल रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे। आप चाहें तो सेड और सेड टू को आस्क में भी बदल सकते हैं, लेकिन यदि आप आस्क में बदलते हैं तो प्लीज के बदला में आप स्पेशल रूल्स में पढ़े हैं कि काइंडली लिखा जाता है। तो मैं इसको बदल करके आपको दिखाता हूं, बताता हूं कि आस्क में बदलेंगे तो कैसे होगा, यानी द पुपिल, अब हम आस्क में बदल रहे हैं, आस्क्ड द टीचर, ये दी है द टीचर। अब यह जो प्लीज है इसको हम काइंडली में बदलेंगे, यानी द पुपिल आस्क्ड द टीचर काइंडली। जब आस्क में बदलेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे तब पर भी टू का प्रयोग करेंगे।
द टीचर काइंडली टू टीच, और बाकी आपका जैसे है हिंदी दैट डे। यानी कहने का तात्पर्य मेरा है कि आप सेड और सेड टू को आस्क में भी बदल सकते हैं। कहीं भी आपको यह भी मिलेगा कि रिक्वेस्टेड में बदलने के बाद प्लीज को हटाकर काइंडली भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, यानी द पीपल रिक्वेस्टेड द टीचर टू काइंडली, उस तरह से भी आप बदल सकते हैं। ये तीनों में जो आपको आसान लगे, जो आपको सहज लगे, उसमें आप बदलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको हम पूरा के पूरा मिलेंगे। यानी द पुपिल आस्क्ड द टीचर काइंडली टू टीच हिम हिंदी दैट डे। दोनों तीनों तरह से मैंने बता दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, मोहन सेड टू हिज मदर काइंडली अलाउ मी टू वॉच टेलीविजन। देखिए यहाँ काइंडली से शुरू है, आपका यहाँ भी कहा जाएगा काइंडली से शुरू होगा। तो जब इसको आप बदलते हैं तो मोहन रिक्वेस्टेड हिज मदर टू, अब काइंडली यहाँ भी लोप हो जाएगा, हटा देंगे आप। अलाउ हिम टू वॉच टेलीविजन, आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। नेक्स्ट उदाहरण, शी सेड टू मी गिव मी सम मनी प्लीज। मेरे विद्यार्थी इस बात का भी आपको ध्यान रखना। देखिए इस वाक्य में कुछ दूसरे तरह का मैंने लिखा है, प्लीज को अंत में लिखा है, वाक्य के अंत में, तो वाक्य के अंत में भी प्लीज आ सकता है और वाक्य के शुरू में भी प्लीज आ सकता है। यदि वाक्य के अंत में प्लीज आया है तब पर यही समझना है कि वह प्लीज से ही वाक्य शुरू है। वाक्य के शुरू में भी आ सकता है, अंत में भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो आपको इसी नियम को अप्लाई करना है, इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया हूं। तो इसको हम बदलते हैं, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर सम मनी। देखिए प्लीज का लोप हो गया, यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल्स है वह प्लीज डोंट जो लिखे हैं इस पर है, यानी ही सेड टू मी प्लीज डोंट। आप देखिए प्लीज डोंट से शुरू है। इस तरह के वाक्य बड़ी कम मिलते हैं, लेकिन मिल सकते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। तो ही सेड टू मी प्लीज डोंट अब्यूज मी, कृपया मुझे गाली मत दो। तो आप यदि इसको रिक्वेस्टेड में बदलते हैं तो ही रिक्वेस्टेड मी, अब प्लीज डोंट को हटा करके नॉट टू का प्रयोग करना है, और यहां क्या करते थे, केवल टू का प्रयोग करते थे। और प्लीज डोंट है तो अब क्या कर रहे हैं, नॉट टू का प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखना है। यदि प्लीज डोंट है तो आरबी को रिक्वेस्टेड में बदलने के बाद प्लीज डोंट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करेंगे, भूलेंगे नहीं, या नहीं कि टू का प्रयोग कर देंगे, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। मेरे विद्यार्थी आप इस उदाहरण को अच्छी तरह से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो उदाहरण है, ही सेड, देखिए इसमें मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, आरबी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब मैं इसको इनडायरेक्ट में बदल रहा हूं तो ऑब्जेक्ट आपको दिया हूं। तो ही सेड प्लीज डोंट, यहां भी है बेग्स द पुअर, कृपया गरीबों को तंग मत करो। यानी कहने का मतलब है कि यहां कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का सेंस है, भाव है उसका, इसीलिए आप यदि इसको इनडायरेक्ट में जब बदल रहे हैं तो अपने विवेक से उचित ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है, कोई गलती नहीं माना जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी, मैंने मी दे दिया अपनी इच्छा से, ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए प्लीज डोंट को हटा करके मैं नॉट टू का प्रयोग किया, बेग्स द पुअर। आप देख लीजिए एग्जाम्पल को। अब रही बात की रिक्वेस्टेड में बदल रहे हैं नॉट टू में, तो क्या इसको भी हम आस्क में बदल सकते हैं? आप बिल्कुल बदल सकते हैं, बेहिचक बदल सकते हैं। यानी आप रिक्वेस्टेड को आस्क में भी बदल सकते हैं, लेकिन जब आप आस्क में बदलते हैं तो ही आस्क्ड मी
काइंडली नॉट टू देना होगा। यानी कहने का मतलब कि मैं इसको बना देता हूं आज से, जैसे ही आस्क्ड मी काइंडली नॉट टू abuse him। आप देखिए बन गया। यहां आस्क में बदल दिए, यहां आप रिक्वेस्टेड में बदल थे, लेकिन दोनों स्थिति में आप नॉट टू का यहां प्रयोग कर दिए। अब आप इस नियम को बढ़िया से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्लीज और काइंडली पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मेरे विद्यार्थियों। तो आज की इस वीडियो में मैं इंपरेटिव सेंटेंस जो प्लीज और काइंडली या प्लीज डोंट से शुरू है, इतना ही तक मैं आपको बताने के लिए आया हूं। अगला जो मेरा वीडियो होगा वह नरेशन पर आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का ही होगा, जो इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है। इसके साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पर भी मेरा वीडियो आता रहेगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मेरे विद्यार्थियों। आज मैं बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट जरूर दीजिए कि आपको ये पढ़ाई और यह वीडियो कितना पसंद है, और मुझे सलाह भी दीजिए। तब तक हमारे सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।